Today we are start respiration in organism. This is your chapter 9. If you observe your breathing movement, you will feel a slight but regular upward and downward movement of the chest. यानी कि आप जब सांस लेते हो तो आप ये देखते हो कि आपका चेस्ट जो ब्रीथ करते हो अप एंड डाउन करता है. द मूवमेंट इंडिकेट ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. और ये जो मूवमेंट अप एंड डाउन होता है इसके ये क्या होता है, जब आप इनहेल करते हो और एयर अंदर लेते हो तो ब्रीदिंग इन है, और जब तुम लोग एक्सहेल करते हो यानी आप उसको बाहर निकालते हो एयर को तो वो क्या है, ब्रीदिंग आउट है. देयर आर ए नंबर ऑफ आर्गन इन्वॉल्व इन इट. इसमें बहुत सारे आपके आर्गन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. दिस आर्गन टुगेदर मेकअप ए सिस्टम कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम. और ये सभी आर्गन एक साथ मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. लुक फॉर द नेम ऑफ 5 एनिमल इन द ग्रिड फॉलो बिलो, देन राइट द रेस्पिरेटरी आर्गन ऑफ ईच. इसको आप लोग राइट करना. रेस्पिरेटरी सिस्टम. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सेल. एंड जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके किससे बने हुए हैं, सेल से. ईच ऑफ दिस सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी. और ये जो आपके जो सेल है इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जो आप फूड लेते हो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए. और ये जब फूड आपका ब्रेक डाउन, द इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज द फर्स्ट स्टेप. यानी कि एयर रिच ऑक्सीजन, वो एयर जो हम लोग ऑक्सीजन के साथ लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है. दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन और ब्रीदिंग इन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेलेशन और ब्रीदिंग इन बोलते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन विच हेल्प इन द रिलीज ऑफ एनर्जी. और जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें जो है एक सीरीज होता है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें आपका जो है ग्लूकोज ब्रेक होना, उससे क्या करना, एनर्जी निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, वाटर निकलना, ये टाइप का एक सीरीज होता है केमिकल रिएक्शन का जिससे एनर्जी रिलीज होती है. सेवरल एंजाइम एंड कैटलिस्ट सब्सटेंस देयर स्पीड ऑफ रिएक्शन आर आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. यानी कुछ जो है इसमें आपका जो है एंजाइम और कैटलिस्ट इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, जो आपके रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं. व्हेन फूड इज ब्रेकन डाउन द रिएक्शन प्रोड्यूसेज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब आपका फूड ब्रेक डाउन होता है तो इस रिएक्शन में आपका जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक टू द बॉडी. और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे शरीर के लिए एक जहर के समान होता है, टॉक्सिक होता है. सो इट हैज़ टू बी मूव्ड आउट. इसलिए इसको हमको निकालना जरूरी होता है. तो द रिमूवल ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन और ब्रीदिंग आउट. यानी इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग एक्सहेलेशन या ब्रीदिंग आउट बोलते हैं. दिस स्टेप कंप्लीट द साइकिल. और ये आपका साइकिल एकदम जो है एक के बाद एक स्टेप में जो है एक इनहेल करना, एक्सहेल करना, ये हमेशा चलता रहता है. तो ये एक साइकिल बन जाता है. तो द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज द फॉलोइंग. यानी कि इसके आपके बीच में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में फंडामेंटल जो बेसिक आपका जो है डिफरेंट है वो क्या है. ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन. इनहेलेशन और ब्रीदिंग इन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सहेलेशन और ब्रीदिंग आउट. यानी ब्रीदिंग क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं यानी ब्रीदिंग आउट करते हैं. तो ये आपका ब्रीदिंग हो गया. और रेस्पिरेशन सिंपल टर्म में इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ फूड. यानी रेस्पिरेशन जब होगा तो इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी जो फूड हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसके ब्रेक डाउन से. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपका रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग
It is the process of inhalation and exhalation. It is a physical process. No chemical reaction takes place. Only an exhales of gases is involved. यानी कि ये जो आपका प्रोसेस जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का एक फिजिकल प्रोसेस होता है. इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है इसमें नहीं होता है ब्रीदिंग में. केवल जो है गैस का एक्सचेंज होता है इसमें. और ये रेस्पिरेशन में इट इज सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स. यानी कि ये क्या है रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन का एक सीरीज होता है जिसका रिजल्ट हम लोग को क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है. किसके द्वारा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल. यही आपका जो है जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है. सेकेंड, नो एंजाइम और अदर कैटलिस्ट आर इन्वॉल्व. यानी ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम और या कैटलिस्ट जो है इन्वॉल्व नहीं होता है. कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक. यानी किसी चीज़ को रिएक्शन को इंक्रीज कर देना या डिक्रीज करने का जो काम करता है उसको कैटलिस्ट बोला जाता है. एंजाइम एंड अदर कैटलिस्ट आर इन्वॉल्व. और ये रेस्पिरेशन में एंजाइम और जो कैटलिस्ट होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं. इन टेक प्लेस आउटसाइड द सेल. ये जो ब्रीदिंग का जो आपका प्रोसेस होता है तो वो सेल्स के बाहर होता है. इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल. और रेस्पिरेशन जो होता है सेल्स के अंदर होता है. नो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. यानी ब्रीदिंग के प्रोसेस में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है. और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. और इसमें क्या होता है आपका एनर्जी रिलीज होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स. द बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज सिमिलर इन ऑल प्लांट एंड एनिमल एंड रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी. जो बेसिक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का वो सिमिलर प्लांट और एनिमल दोनों में होता है. और उसका रिजल्ट क्या होता है हमेशा रिलीज एनर्जी यानी एनर्जी प्रोड्यूस होना है. इन यूनिसेलुलर एनिमल ऑक्सीजन इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर और एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज बाय डिफ्यूजन. अब ये जो है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. जैसे आपका क्या पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है. ये क्या करते हैं वाटर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ यहाँ? डिफ्यूजन मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. यानी ऑक्सीजन के जो पार्टिकल है अंदर एब्जॉर्ब हुए और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो गया. अबाउट 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन. एयर में जो है ऑक्सीजन 21% होता है. लेकिन बट इन वाटर देयर इज ओनली अबाउट 0.5% ऑफ ऑक्सीजन एट नॉर्मल टेम्परेचर. लेकिन वाटर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा केवल और केवल 0.5% होती है. इन हायर एनिमल देयर आर स्पेशल ऑर्गन डेट हेल्प इन रेस्पिरेशन. और जो आपके हायर एनिमल्स हैं जैसे आपके काऊ, बफेलो, लायन इस टाइप के जो है इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए. अब किस किस के द्वारा जो है रेस्पिरेशन किया जाता है एनिमल्स में? तो थ्रू स्किन. इन एनिमल्स सच एज अर्थवर्म एंड लीचेज. यानी कि अर्थवर्म और जो लीचेज होते हैं अब जिसको केचुआ और चूंक बोलते हो वो क्या करते हैं वो अपना जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द मॉइस्ट एंड स्लिमी सरफेस ऑफ द स्किन. यानी कि जो उनका जो आपका जो स्किन होता है अर्थवर्म या लीची का वो क्या होता है थोड़ा चिपचिपा होता है. ठीक है ना. वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ठीक है ना स्लिमी होते हैं. सरफेस होता है स्किन उसके द्वारा करते हैं. इन एम्फीबियन सच एज फ्रॉग, न्यूट्स एंड सेलेमेंडर्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू द स्किन. यानी कि कुछ जैसे एम्फीबियन है. एम्फीबियन मीन्स क्या होता है जो एनिमल आपका क्या करे अर्थ पे भी रहे यानी लैंड पे भी रहे और वाटर में भी रहे वैसे एनिमल को हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं. तो जैसे फ्रॉग है, न्यूट्स है, सेलेमेंडर्स है ये सब क्या करते हैं द एक्सचेंज द गैसेज टेक प्लेस थ्रू द स्किन व्हेन इन वाटर एंड थ्रू द लंग्स व्हेन ऑन लैंड. तो ये आपका जो है गैसेज जो होते हैं ये जो फ्रॉग होते हैं आपके वो जो है वाटर में जब होते हैं तो स्किन से रेस्पिरेट करते हैं और जब लैंड पे रहते हैं तो आपका जो है किससे करते हैं लंग्स से. और वाटर में जब रहेंगे तो स्किन से थ्रू एयर होल्स. इन एनिमल्स सच एज इंसेक्ट देयर आर सेवरल होल कॉल्ड स्पाइकल्स इन द बॉडी. यानी कुछ ऐसे एनिमल होते हैं ये जैसे इंसेक्ट वगैरह
उनके जो है उनके अंदर कुछ जो है छोटे छोटे होल होते हैं जिसको स्पाइरकल्स कहा जाता है। ठीक है, एयर इंटर एंड इंसेक्ट बॉडी थ्रू दिस स्पाइरकल्स एंड इज कैरीड थ्रू ट्यूब कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब। यानी कि इसमें देखो ये छोटे छोटे जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे देखो स्पाइरकल है, होल है, और ये आपके पतले पतले जो है आपके जो है क्या है, ये ट्यूब बना हुआ है यहाँ पे। ये सब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को। ये जो है ट्रैकियल ट्यूब होता है, इसके द्वारा सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर सेंट थ्रू द दिस स्पाइरकल्स। यानी वही जो है आपका जो ट्रैकियल ट्यूब होता है। ठीक है, स्पाइरकल से पहले वो ऑक्सीजन लिए, ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा उनसे सेल्स के पास गया, फिर वहाँ से उसी ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड आया और स्पाइरकल के थ्रू ही बाहर हो जाता है। ठीक है, थ्रू गिल्स मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश यूज स्पेशल आर्गन कार्ड गिल्स। यानी कुछ ऐसे मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो वाटर में एनिमल होते हैं, जैसे फिश वगैरह, एक स्पेशल आर्गन जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं जिसको गिल्स बोला जाता है फॉर रेस्पिरेशन। दिस गिल्स आर लाइक slits and are made up of large number of thread like structure called filament। और ये जो गिल्स होता है स्लिट लाइक और मेड अप ऑफ लार्ज नंबर थ्रेड, ये थ्रेड जैसे थ्रेड होता है उसी टाइप के स्ट्रक्चर से बनता है जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। दिस फिलामेंट आर रिचेज सप्लाइड विद टीनी ब्लड वेसल्स कार्ड कैपिलरीज। और इस जो फिलामेंट होता है इसमें जो है छोटे छोटे ब्लड के वेसल्स होते हैं जिसको कैपिलरीज बोला जाता है। ठीक है, व्हेन वाटर इंटर द बॉडी ऑफ द फिश थ्रू द माउथ, यानी जब जो है वाटर जो है फिश के माउथ के द्वारा अंदर होता है, इट फ्लो ओवर द गिल्स, और ये गिल्स के ऊपर से फ्लो होता है। द ब्लड इन द कैपिलरीज एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन, और जो कैपिलरीज जो छोटे छोटे ब्लड के वेसल्स होते हैं उससे अंदर जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, और क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत जो है वही वाटर में छोड़ देता है। दिस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, और जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड के द्वारा। थ्रू लंग्स मोस्ट एनिमल्स सच एज कैट, डॉग, मंकी, हॉर्स, ह्यूमन बीइंग एटसेट्रा रेस्पायर थ्रू स्पेशल सैक लाइक स्पंजी ऑर्गन कॉल्ड लंग्स। यानी जैसे मोस्ट मेमल्स हैं, मेमल्स मतलब होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिला सकें, जैसे कैट, डॉग, मंकी, हॉर्स, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये सब किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, एक स्पेशल सेक लाइक स्पंजी ऑर्गन होता है जिसको लंग्स कहा जाता है, फेफड़ा जिसको कहते हो आप लोग, उसके थ्रू करते हैं। बेबी फ्रॉग आल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स, और जो बेबी फ्रॉग होता है यानी फ्रॉग का जो आपका जो है टेडपोल जिसको कह सकते हो तुम, वो जो है आपके किसके थ्रू करता है, रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा। तब दे ब्रीथ थ्रू स्किन एंड लंग्स व्हेन दे ग्रो अप द बिकम फ्रॉग। यानी उसके बाद जो है जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो वाटर में रहेगा तो स्किन के थ्रू करेगा, और लैंड पे आ जाएगा तो आपका लंग्स के द्वारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। ओके।